द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वैल्यू। ये जो प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क्स में आते हैं एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, देख लीजिए। नाउ सपोज साइन इनवर्स 1/√2। ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको अभी भी बताया। पर जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसमें आपको डोमेन और रेंज से ही काम करना है, यानी आपको रेंज याद रहेगी तो आप इसका डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। साइन में 1/√2 कब आता है? इट इज इन 45 डिग्री, दैट इज π/4। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज क्या थी? सॉरी, इट इज -π/2 से π/2। तो सिंपली इफ योर एंगल इज इन बिटवीन दैट रेंज तो आपके पास डायरेक्ट आंसर है ये। अगर वो रेंज में नहीं है तो हमको उसको रेंज में चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद ही आप उसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट इज योर प्रिंसिपल वैल्यू, राइट? First question is very simple. Now come to the next question. Suppose tan inverse y minus 1/√3. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि tan में 1/√3 कब आता है। हमको tan में -1/√3 चाहिए, पर हम इसको देखेंगे tan में 1/√3 कब आता है। -1/√3 कब आता है पहले उसको देखिए। 0 से π/2, ये 4 क्वाड्रेंट का सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया। पाई 3π/2 एंड इट इज 2π। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके सभी पॉजिटिव होते हैं। यहाँ पर साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर आपके पास tan और cot पॉजिटिव होता है। हियर वी हैव cos एंड sec आर पॉजिटिव। सो फर्स्टली फाइंड tan में -1/√3 कब आता है। tan नेगेटिव आपका होता है सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट जो पहले आता है उसको देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट आपका होता है पाई माइनस कितना? 1/√3 10 में कब मिलता है आपको? इट इज इन 30 डिग्री, π/6। 1/√3 30 डिग्री पे मिलता है और -1/√3 आपको सेकेंड क्वाड्रेंट में मिलेगा, दैट इज पाई माइनस π/6। सो इट इज 5π/6। क्या tan इनवर्स की रेंज में 5π/6 है? tan इनवर्स x की रेंज क्या थी आपकी? इसकी रेंज थी आपकी -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो 5π/6 यानी 5 इंटू 30 दैट इज 150 डिग्री इस रेंज में है क्या? नहीं है। इसकी रेंज -π/2 से π/2 है, जिसमें आपका 5π/6 लाई नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस आप इसका डायरेक्ट आंसर 5π/6 नहीं लिख सकते। तो इसको आपको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा देखिए जरा। इसको सॉल्व करने के लिए tan इनवर्स माइनस को एज इट इज रहने दें। tan इनवर्स माइनस को एज इट इज रहने दें एंड देन 1/√3 10 में कब आता है? π/6 पर। इसको हमने लिख दिया 10π/6। नाउ आपने ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी बहुत पढ़ी है, उसमें क्या था? -tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? tan - थीटा लिख सकते हैं। नाउ tan इनवर्स tan प्रॉपर्टी में बताया मैंने आपको, डायरेक्ट x होता है, पर पहले उसकी रेंज चेक कर ले। रेंज क्या है आपकी? -π/2 से π/2, दैट इज -90 to 90 एंड इट इज योर -30। तो उसकी रेंज में आ गया, दैट मीन्स योर आंसर विल बी -π/6। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और बता देती हूँ जिससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। The principal value for cos inverse -1/√2। Now cos inverse -1/√2, सबसे पहले हम देखें cos में -1/√2 कब आएगा। That means cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा? cos नेगेटिव आपको मिलेगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट 1/√2 cos में कब आता है? π/4 45 डिग्री पे। cos नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई माइनस, सो इट इज पाई माइनस π/4। दैट विल बिकम 3π/4, दैट इज 3 इंटू 45 डिग्री 135 डिग्री, अगर हम डिग्रीज में बात करें। और cos इनवर्स की रेंज क्या थी आपकी, जो आपको बताई गई थी? cos इनवर्स x की रेंज थी आपकी 0 to π within closed interval।
तो 0 to पाई मीन्स इन बिटवीन 0 to 180 डिग्री, योर एंगल इज 135 डिग्री। क्या इस रेंज में है। तो हम इस पूरे की वैल्यू को लेंगे, दैट मीन्स कॉस इनवर्स -1/√2 पूरी कंडीशन लेंगे, और -1/√2 आपको कहाँ मिला, वो 3π/4 पे। तो हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ 3π/4। अब कॉस इनवर्स कॉस, that will be your x only, so the principal value for cos inverse -1/√2 is 3π/4। इस तरह से आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ये प्रिंसिपल वैल्यू फर्स्ट एक्सरसाइज बेस्ड आपके क्वेश्चन हो गए। इसको आप और ट्राई कीजिए। आपके पास नूतन त्रिपाठी बुक है, उससे आप ट्राई कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप पर ही इन चीज़ को ऑडियो से, वीडियो से, कैसे भी कर मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट्स को सॉर्ट आउट कर दूँगी। नाउ कम टू द Before come to the next exercise, there are some formulas, some properties which you have to study, which you have to learn. We have to come over that. Property आपने पढ़ ली। Second property अब हम देखते हैं। Suppose you have sin inverse sin of cosec inverse x. So what is the value for that? Sine of, or we can say that, इसको इस तरह से देख लेते हैं। Suppose you have sin inverse x. Sin inverse x को अगर उसको cosec में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, it will become cosec inverse 1/x। ये जो आपकी वैल्यू है ये रेसिप्रोकल हो जाती है। इसी तरह cosec इनवर्स x आपका क्या होता है, sin इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x आपका होता है cot इनवर्स 1/x। sec इनवर्स आपका क्या होता है, cos इनवर्स 1/x। cos इनवर्स x आपका क्या होता है, sec इनवर्स 1/x। इसी तरह आपके पास cot इनवर्स x क्या होगा, tan इनवर्स 1/x। That will be your second property. Then third property, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, कहीं कहीं क्वेश्चंस में यूज होती हैं, इसीलिए इन प्रॉपर्टीज को पहले ही लर्न कर लेना ज़्यादा ठीक रहता है बहुत सिंपल। साइन को आप cosec इनवर्स, यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें चेंज करने के लिए द वैल्यू विल बी रेसिप्रोकल। Then the third property of that is sin inverse x, sin inverse minus x की अगर हम बात करें तो that will be your minus sin inverse x। इसमें भी आपके डोमेन और रेंजेस एज इट इज चलेंगे, जो साइन और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के थे। आपके कॉस इनवर्स माइनस एक्स, आपको पता है कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, लेकिन साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, उसी से हम थोड़ा सा कोरिलेट करते हैं। कॉस इनवर्स माइनस एक्स आपका होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और जब कॉस इनवर्स ऐसा होगा तो सेक इनवर्स एक्स भी ऐसे ही होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। कॉसेक इनवर्स एक्स, सॉरी माइनस एक्स, if sin inverse minus x is minus sin inverse x, then cosec inverse minus x is minus cosec inverse x. Tan inverse minus x, that is minus tan inverse x. Cot inverse minus x, that is pi minus cot inverse x. In the similar manner, the third property will be like that. Sin inverse x plus cos inverse x equals to pi that. Sorry, fourth will be tan inverse x. इनके छोटे छोटे प्रूफ भी हैं, वो अगर आप देखना चाहें तो आपकी बुक में हैं, दे रखे हैं, और फिर भी और आप देखना चाहेंगे तो मैं भी आपको बता दूंगी। sec inverse x plus cosec inverse x equals to pi that. That is your fourth property. अब ये प्रॉपर्टीज है, अब इसके फॉर्मूलाज हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हो गए तो आप इस चैप्टर को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। नाउ द फॉर्मूलाज फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये फॉर्मूलाज आपके बहुत डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज ओनली, जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूलाज पढ़े हैं वहीं से डिराइव हुए हैं, और वो अगर फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इसको याद रखने में कोरिलेट कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला आपका साइन इनवर्स एक्स
plus sine inverse y equals to sine inverse x under root 1 minus y square plus y under root 1 minus x square. लाइक इस तरह से साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ऑफ a प्लस बी आपका था साइन a cos b प्लस cos a sin b. अगर in between there is an plus sign, so here should be plus. If it is a minus sign, so here should be minus. In the similar manner, cos inverse x plus cos inverse y. So it will become cos inverse xy. When there is a plus sign, it will become minus. Under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस अगर है तो यहाँ प्लस आएगा. लास्ट ईयर फॉर्मूला पढ़ा था हमने cos ऑफ a प्लस बी. cos ऑफ a प्लस बी क्या था? cos a cos b. ये x और y cos a cos b के लिए cos a cos b माइनस, यहाँ प्लस होता था तो यहाँ माइनस होता था, माइनस sin a sin b. सो इट इज sin a sin b. इसका थोड़ा सा एक डेरिवेशन पोर्शन मैं आपको करके बता दूंगी. देन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y. ये बहुत कुछ जो भी इन रेंज पे भी डिपेंड करता है ये फॉर्मूला, पर इसको हम इजी वे से, बहुत इजी वे से दो तरीके से पढ़ लेते हैं. इट इज tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इफ एक्स वाई इज लेस देन 1. एक्स और वाई का इंटू करके देखिए, अगर वो 1 से छोटी क्वांटिटी है सो इट इज 1 माइनस एक्स वाई, और अगर ये 1 से बड़ी क्वांटिटी है तो द फॉर्मूला विल बी एक्स वाई माइनस 1. देन if there is a minus sign, tan inverse x minus tan inverse y, so it is tan inverse x minus y upon 1 plus xy. That will be for tan inverse formula. थोड़े से फॉर्मूलाज और हैं, सबसे ज़्यादा इसी चैप्टर में फॉर्मूलाज हैं जो आपको रीड करने हैं. इसके बाद इनकी चाहें तो मैं इसका एक डेरिवेशन बता देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कैसे कोरिलेट की जाती है. आपको डेरिवेशन बता रही हूँ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का. इजी ही है अगर आप देखें तो. cos इनवर्स y का मैं आपको डेरिवेशन बता रही हूँ. cos इनवर्स x बहुत सी बार बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशंस पूछे भी जाते हैं. ये आपका फॉर्मूला है cos इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर. इसका डेरिवेशन कैसे देखें? सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, लाइक cos इनवर्स x, आपको मैंने पहले भी कहा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको एंगल प्रोवाइड करता है, तो अब हमारे पास कुछ नहीं मिलता है, ये एंगल आपको समझ नहीं आता है तो आप इसको एंगल सपोज कर लीजिए. मान लीजिए cos इनवर्स x को मैंने कोई एक एंगल सपोज किया, एंड यू ऑल नो एंगल को हम कैपिटल लेटर में शो करते हैं, तो हमने cos इनवर्स x को एक कोई एंगल सपोज किया a, एंड द सेकेंड टर्म इज cos इनवर्स y. अब ये दूसरा टर्म है, यहाँ x है और यहाँ y है, तो इसको एंगल को भी दूसरा कोई एंगल सपोज करना पड़ेगा, सो वी कैन राइट इट एज b. If cos inverse x is a, then x will become cos inverse, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? cos a. And y will become cos b. हो गया सिंपल. अगर cos a x है तो आपने लास्ट ईयर बहुत सारा पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री, उसमें आपको पता है आइडेंटिटी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज 1 एंड sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा. ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, sin थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर a. सो sin a क्या बन जाएगा आपका? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इसी तरह sin b क्या बन जाएगा यहाँ पर आपका? अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर. सो द फॉर्मूला फॉर cos ऑफ a प्लस b जो आपने लास्ट ईयर पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में, cos ऑफ a प्लस b, क्या फॉर्मूला था ये? cos a cos b, when there is a plus sign it will become sin a sin b. So cos a is your x, cos b is your y, minus sin a is your under root 1 minus x square and sin b is your under root 1 minus y square. Shift cos over there, a plus b, cos जब उस तरफ जाएगा that means in right side it will become cos inverse. So xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. Now put the values for a and b. A is your
cos inverse x and b is your cos inverse y. So the formula will be cos inverse x plus cos inverse y is equals to cos inverse xy minus under root 1 minus x square into under root 1 minus y square. In the similar manner, you can calculate the formula or derive the formula for sin inverse x plus sin inverse y and tan inverse x plus tan inverse y. आप इस तरह से फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं. ये आपके इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज जो एक्सरसाइज में यूज होंगे. अब थोड़े और फॉर्मूलाज हैं, उसे भी देख लेते हैं हम. नाउ द फॉर्मूला फॉर इन टर्म्स ऑफ 2 थीटा, जो आपने लास्ट ईयर साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन, वो अब इनवर्स फंक्शन में भी आपको इस तरह से मिलेंगे. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं साइन इनवर्स 2x. साइन इनवर्स 2x, द फॉर्मूला फॉर 2 sin inverse x. 2 sin inverse x, so the formula for that will be sin inverse 2x into 1 minus under root 1 minus x square. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स को हम ए या थीटा लेंगे तो 2 साइन थीटा और कॉस थीटा आपका आइडेंटिटी से अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. देन 2 कॉस इनवर्स एक्स, सो इट इज कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1. देन 2 टेन इनवर्स एक्स. 2 टेन इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूलाज है. एक आपका टेन इनवर्स में, टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. याद कीजिए टेन 2 थीटा, 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा. फिर साइन 2 थीटा का टेन के टर्म्स में फॉर्मूला क्या होता था? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. एंड देन कॉस के टर्म्स में क्या होता था? कॉस 2 थीटा का टेन के टर्म्स में क्या होता था? कॉस इनवर्स टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. ये बहुत सी बार आपको एग्जाम में डेरिवेशन पार्ट में पूछा जाता है. अब डेरिवेशन में आपको इसके डेरिवेशंस करते हैं हम. एक डेरिवेशन इसका भी बता देती हूँ मैं आपको. सपोज डेरिवेशन, क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपको. 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन, सॉरी ये सब चेंज करना पड़ेगा. यहाँ आएगा आपका साइन इनवर्स और ये आपका आएगा कॉस इनवर्स. साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इस डेरिवेशन को हम कैसे देखेंगे? सबसे पहले आपके पास 2 tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x को सपोज करना पड़ेगा. सपोज देयर इज एनी एंगल a, सपोज कीजिए थीटा कीजिए. आपको बता ही चुकी हूँ मैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मतलब अगर आपके पास की डायरेक्ट एंगल वैल्यू नहीं है तो यू हैव टू सपोज फॉर दैट. तो tan इनवर्स x को अगर हमने थीटा लिया तो व्हाट विल अबाउट x, दैट इज tan थीटा. नाउ आपको 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स में फॉर्मूला चाहिए. तो sin 2 थीटा विल बिकम sin 2 theta in terms of tan will be 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Now sin 2 theta, साइन को वहां शिफ्ट कीजिए तो 2 थीटा आपका बन जाएगा साइन इनवर्स. Now put all these values. 2 tan theta, tan theta will be x, so 2x upon 1 plus x square. That is your formula. Now put the value for theta, so it will become 2 tan inverse x equals to sin inverse 2x upon 1 plus x square. अगर आपको ये वाला फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x cos इनवर्स के टर्म्स में चाहिए तो यहाँ पर आप इन द सिमिलर मैनर sin 2 थीटा की जगह cos 2 थीटा की फॉर्मूला लगाएंगे. एंड द cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ tan इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. सो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा आपका बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इन द सिमिलर मैंने आप 2 tan इनवर्स x भी फाइंड कर सकते हैं. इस तरह से आपके डेरिवेशन हो सकते हैं. नाउ द 3 फॉर्मूलाज आर मूव. उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं. द 3 फॉर्मूलाज आर इन टर्म्स ऑफ 3. sin 3 theta, cos 3 theta, tan 3 theta. So it is 3 sin inverse x, 3 cos inverse x, 3 tan inverse x. Firstly, we will start with 3 sin inverse x.
साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या था आपके पास, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन इनवर्स एज इट इज रखें, 3 साइन थीटा सो फॉर 3x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा सो माइनस 4x क्यूब। इसी तरह 3 कॉस इनवर्स x, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला आपका क्या हुआ करता था, कॉस, हियर वी हैव कॉस इनवर्स, सो कॉस इनवर्स विल बी, कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला होता था 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। देन 3 tan इनवर्स x, द फॉर्मूला विल बी, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता था आपका 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan इनवर्स x को हम थीटा लेंगे यहाँ पर। इसमें से भी मैं आपको एक डेराइव करके बता देती हूँ, सपोज यही वाला डेरिवेशन करा देती हूँ, सिंपल है ताकि आपको समझ आ सके। डेरिवेशन ऑफ 3 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. So how will we start? Firstly बता चुकी हूँ इनवर्स फंक्शन को कोई एंगल सपोज कर ले, सपोज tan इनवर्स x equals to theta, so x will be tan theta. Now formula for 3 tan inverse x means you have to apply the formula tan 3 theta. What is tan 3 theta? 3 tan theta upon 1 minus 3 tan theta minus 10 cube theta upon 1 minus 3 tan square theta. Now put these values, shift tan will be in the right side, so tan will become tan inverse and 3 as it is. What is tan theta? Tan theta is x, so 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. That is your formula. Put the value of theta, 3 tan inverse x equals to tan inverse 3x minus x cube upon 1 minus 3x square. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका बहुत जगह अप्लाई किया जाता है, लाइक आपकी डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उसमें भी आपको बहुत सारी 2-3 एक्सरसाइज, 2 to 3 एक्सरसाइज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मिलेंगी। अगर आपने इनवर्स अच्छे से पढ़ लिया, बेसिक पढ़ लिया, तो वहाँ आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एज इट इज सिंपलेस्ट फॉर्म आपको वहाँ भी अप्लाई करना है। ये आपके सारे फॉर्मूलाज खत्म हो गए। अब हम सेकेंड एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आपने फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ लिए तो सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे। सिंपल, बस आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है और कुछ नहीं करना है, पर आपको फॉर्मूलाज लर्न होने चाहिए उसके लिए।